नमस्कार, अंतिमबाजी आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर वही हुआ जिसकी चिंता थी कि बाजार के अंदर जो रिकवरी है इस पे हमको ट्रस्ट करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, लेकिन मार्केट ने कहा नहीं, सावधानी आप नहीं हटा सकते। यानी कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये बाजार के अंदर बिल्कुल आज पूरी तरह से सावधानी के साथ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो कि मार्केट्स में आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक तो ग्लोबल संकेत, अभी तक वहाँ से कोई भी ऐसा पॉजिटिव संकेत नहीं मिला। अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को भी देखेंगे, ये थोड़े फ्लैट ही खुले थे, लेकिन अभी ज़्यादातर यूरोपियन मार्केट्स जो है आपको कहीं ना कहीं दबाव में वापस लौट आए हैं। ये आधे % की बढ़त थी। अब आप देखें कैक और फुटसी ऑलमोस्ट लाल निशान की तरफ लौट आए हैं। एसजेक्स निफ्टी जब बाजार सुबह खुल रहा था तब तक कोई संकेत नहीं था। तो कुल मिला के अभी तक पहला जो ट्रिगर हमने रखा है बाजार अब तक में, उसमें पहला यही है कि ग्लोबल संकेत से आपको कोई पॉजिटिव नहीं मिले हैं, विदेशी बाजारों से संकेत दबाव बनाने वाले हैं। दूसरा पॉइंट जो मार्केट के अंदर था वो था डॉलर रुपी इक्वेशंस में। जब हमको सुबह डाटा मिला उसमें डॉलर के मुकाबले जो रुपया कमज़ोर हुआ है, ये दूसरी ऐसी बड़ी घटना थी जिसने दबाव बनाया और ऑटो पैक पूरी तरह से इसी वजह से ज़्यादातर टूटता हुआ दिखा। तीसरा, बैंकिंग चल रहा था लेकिन एसबीआई के नतीजों से बैंकिंग स्टॉक्स की रफ्तार रुक गई और ये भी कह सकते हैं कि जो पहले बाजार टूट नहीं रहा था, बैंकिंग ने उसको और तेज़ी से नीचे लेके आया। चौथी बड़ी वजह एफआईज है। पिछले 2 दिनों में एफआईज ने 2700 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की है। जब बाजार रिकवर भी कर रहा था वो बिना एफआईज के था, तो इसलिए बाजार के अंदर जो कमजोरी थी या फिर ये कहें जो बढ़त थी वो सिर्फ खोखली दिख रही थी। ये चिंता की बड़ी वजह थी जो लगातार हमने आपके सामने कंसर्न के तौर पर रखा। पांचवी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आज मार्केट के अंदर नोटिस हुई कि लंबी छुट्टी से पहले, क्योंकि आपको मालूम है सोमवार को बाजार बंद है, उससे पहले बाजार में जो रिकवरी दिख रही थी उस पर पूरी तरह से ब्रेक है। रिकवरी ना होना, ताज़ा बिकवाली होना, एफआईज का पार्टिसिपेशन ना होना, रुपया, सब कुछ बाजार के एंटी ही चल रहा था। यही बड़ी वजह है कि आज बाजार पे सुमित ये 5 बड़े कारण हैं जिससे दबाव बन गया। रादर डिम्पी, इसमें कुछ और चीज़ें जो ऐड करना चाहूँगा वो ये कि अभी भी बहुत ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि एग्रेसिव स्टांस लेकर चले थे, जैसे कि ऑटो हुआ, एक ज़ोरदार तेज़ी उनमें देखी गई थी, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग है, बिकवाली वहाँ पर देखी जा रही है। मेटल जिसने एक तेज़ी उठाई थी वो तेज़ी भी अब फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ रही है। 2% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एफएमसीजी करीब 2.5% नीचे ये भी कामकाज कर रहा है। और इसके अलावा आपको पहले ले चलते हैं अरुंधति भट्टाचार्य जो कि वीडियो संबोधित कर रही है नंबर्स के बाद। नाउ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स is around 22,000 crores and the exchanges till now is around 723 crores. Till now meaning this will be about half an hour back data. So the business is going well of demonetization. We have additional counters. We have also been able to put up 29,000 ATMs and CDMs today. So of this around 21,000 odd ATMs are ATMs and the rest are CDMs. So all CDMs have been made functional, and with a debit card swipe you can now deposit everything into the CDMs. Our POS transactions also have doubled yesterday from a normal of 4 lakh to 8 lakh. So obviously people are also using a lot of digital, and our request is that you as the media will continue to give the inputs to the people to start using as much of their debit cards on the POS machines as they can, so as to ensure that those who don't will still be able to do what they need to do in cash. So with that, I think we will just go on to a few things before I hand it over to Anshula. One is that we have this quarter a very strong and sustained operating performance. You have seen the growth in our operating profits. The growth is quite good, especially given the fact that we have had a very difficult quarter. The growth at 4.5 for the first half year, or 4.09 of interest income, is also quite appreciable, given the fact that we have had a fall in MCLR by almost how many 100 basis points? Ma'am, it was at 10% when we started off last financial year. It's at 8.90% 1 year now. So 110 basis points MCLR fall YOY. So given that, and given the fact that our book has grown by only about 8.11%, the interest income is also pretty good. Our fee income has shown a very good rise, and there, even if you take out, there is a small one-time item. Even if you take that out, the fee income is a very robust 11.67%. So that is something I think that we need to look at.
Of course, the details Anshula will go through. The other area where obviously we have concerns are in the NPA, the GNPA and the NNPA categories. But there again, I would like to say that actually speaking, the increase has not been much. The percentages look very much larger, only because the denominator, that is the book itself, has not increased as much as it had increased, say, YOY the last quarter. So because of the lower growth of the denominator figure, your percentages look bigger, but if you look at the actual additions of NPAs, they are not over much. There is obviously always a question as to when does this stop and when does this become better. And there I would just like to tell you all that when the resolutions start, and especially the big value resolutions start, then you will actually see this number stabilizing and then coming down. Till then, obviously, because slippages will still be there and we are not resolving as much as it is slipping, therefore these numbers go up. But overall, I would still say that the asset quality is very stable. The slippages have happened mainly from the stress list. The amount that has come from outside of the list is because of the fact that we have very many small accounts, huge amount of small accounts. Last but not least, I would like to mention that our retail book is growing fantastically well. The NPA levels over there are absolutely in line with whatever we were wanting, the way we were wanting it to pan out. So the NPA levels have been, in fact, they are better even than last quarter or March end, where the retail book is concerned. If you look at the domestic book itself today, 54% is now from retail, with only 43% coming from corporate credit, and another 3% is on account of miscellaneous things, including things like food credit and others. So basically, we are at 54% retail and 43% corporate when you are looking at the domestic book. So we have more or less achieved a very good mix in our business, and as soon as the corporate stress recedes, you will begin to see the strength of the balance sheet that we have. So with that, I will request Anshula to please go through the numbers, and then we will take whatever questions you have. Thank you, ma'am. So, good afternoon, everybody. As Chairman mentioned, जो अरुंधति भट्टाचार्य बता रही हैं उसमें दो अहम चीज़ उन्होंने बताई। पहला तो जो डिनोमिनेशन है कि कितनी करेंसी अब वापस जमा हो रही है। उन्होंने कहा कि 30,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम कल जमा हुई है और 20,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम आज जमा हुई है। 50,000 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट्स अगर बैंक्स के पास आ रहा है तो उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि सिस्टम कैसे बेहतर नहीं होगा। 50,000 करोड़ सिर्फ SBI के पास है, ये आंकड़े हम उन्होंने शेयर किए हैं। इसके अलावा कई और बैंक भी हैं, बड़े बैंक्स भी हैं, सरकारी गैर सरकारी, उन सब में पैसा होगा तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी रकम शुरुआती दिनों में ही आ रही है। अभी तो 50 दिन का समय है, जब आप चाहें तो अपने नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरी उन्होंने इंपॉर्टेंट बात बोली कि जो NPAs बढ़े हुए दिख रहे हैं, आपको परसेंटेज में तो एज इट इज़ दिखेंगे, लेकिन क्वांटम साइज के हिसाब से यानी कि करोड़ के हिसाब से वो आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि बेस ईयर ही पहले से इतना था कि उसके अंदर आपको हल्की सी बढ़ोतरी दिख रही है, क्वांटम में नहीं जुड़ा, यानी कि जो NPAs पहले जितने थे आज भी उतने हैं। बैंक्स के उन्होंने इनकम की बात की कि इंटरेस्ट इनकम, वो इंटरेस्ट इनकम वो है कि जहाँ से उनकी लोन बुक 8% ग्रोथ दिखी है, लोन से आप इंटरेस्ट जोड़ सकते हैं, तो ये एक बेहतर बात उनकी तरफ से आई है। और जो हम आंकड़ा सुनना चाहते थे SBI की तरफ से, वो उन्होंने बताया कि यहाँ पे 31,000 करोड़ यानी कि 30,000 करोड़ से कहीं ज़्यादा की रकम कल जमा हुई और 20,000 करोड़ की रकम आज जमा हुई है। राकेश बंसल इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में शाना मुकद्दम भी हमारे साथ होंगे और उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन राकेश, अब नंबर्स ऑल टुगेदर जो दिख रहे हैं सो दिख रहे हैं, लेकिन SBI का स्ट्रक्चर ये अलाउ करता है कि इसको बाइंग ऑन डिप करना चाहिए या फिर अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि देखिए जो इवेंट हो रहे हैं ये अपने आप में मैक्रो हैं, समय ज़रूर लेते हैं सेटल होने के लिए। गुड आफ्टरनून डिम्पी, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, जो इवेंट्स हो रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो कहीं अगर पॉजिटिव रुझान है तो वो सिर्फ बैंकिंग के अंदर है, बोथ PSU एंड प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, और जो हुआ है उसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी भी बैंकिंग रहेगा। अगर किसी का थोड़ा सा भी लंबी अवधि का नजरिया है
तो गिरावट पे बैंकिंग को बाय करके चलना चाहिए। और अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो ऑटोज जहाँ पे एक नेगेटिव रुझान बना हुआ है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जहाँ पे एक नेगेटिव रुझान बना हुआ है, और जहाँ नए नए ब्रेकडाउन चार्ट्स पे देखने को मिल रहे हैं, अगर ट्रेडिंग का नजरिया है मंगल बुधवार तक का, तो मेरा ऐसा मानना है मार्केट में शॉर्ट जाना चाहिए। मार्केट ने 8425 का एक क्रूशियल लेवल तोड़ा है और काफी समय से उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। और जिस तरीके से मार्केट की क्लोजिंग हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो डाउन मूव है ये मंगलवार को जब हम खुले एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद, तब भी ये डाउन मूव कंटिन्यू रहे।